अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे चिकन मंदी, लेकिन एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से। ये है, मैं नया पैकेट लेके आई थी, नया प्रोडक्ट आया है शान का मंदी मसाला। मैंने सोचा मैं आपके साथ मिलके बनाऊं और आपको रिव्यू भी दूं कि ये बनता कैसा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर डालेंगे, और तरीक़ाकार जो है वो हम वही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, ताकि फ़र्स्ट टाइम तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। तो हमने पैकेट खोल लिया। अब ये इस तरह का पैकेट अंदर से निकलता है, थोड़ा सा इसमें काफ़ी मसाला है और सारे तरीक़ेकार है। इस पैकेट को हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको काट के खोल लेते हैं। हमने इसका तरीक़ाकार पढ़ लिया और एग्जैक्टली हम उस तरह बनाएंगे जैसा कि उन्होंने कहा है, जैसा कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, एग्जैक्टली हम वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ताकि हम आपको रिव्यू दे सकें कि आपने ये बाय करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, तो हम 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो सारी निकल जाएँ। मंदी मसाला मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं बिल्कुल भी तैयार मसाला इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इसको देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मिल के ये बनाऊँगी। और जो है वो फिर मैंने आज मैं बना रही थी, मेरे पास होल चिकन मौजूद था, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ आपके साथ मिल के ये। तो इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें कहा था कि जी इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल या बटर या घी आपने ऐड करना है। तो मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है इसमें, और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम अपना चिकन ले लेते हैं। इसको मैंने कट लगा लिया है। कट लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस मुझे लगा लेना चाहिए, तो मैंने लगा लिया। ये बिल्कुल ही फुल चिकन है, इसमें आप गर्दन भी साथ मौजूद है, लेकिन अंदर से सफाई हुई भी। अच्छा सा वॉश करके मैंने इसके ऊपर कट्स लगा लिए। अब जो है ये मसाला बिल्कुल पानी पानी सा ही है, तो अब हम इसको लगा तो नहीं सकते, इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा मैरिनेट करना है। और नीचे क्योंकि मसाला जा रहा है, तो नीचे वाली साइड तो मैरिनेटेड रहेगी, और वो उसके ऊपर मसाला भी लग गया है। तो आपने अच्छा सा इसको जो है वो 1 घंटे के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 2 घंटे के लिए, इनफैक्ट 2.5 घंटे के लिए उन्होंने कहा है कि जी इसको आपने मैरिनेट करना है। तो हम इसको देख लेते हैं। आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे पास 1 घंटा था, तो मैं इसको 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी अब। और जो है, और इसके बाद हम इसकी बकिया कुकिंग शुरू करेंगे। अब इसको अच्छा सा हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर को हम ऑन द शेल्फ़। तो साथ हमने ले लिया जी 1 अदद कुकर। आप देगची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको कवर करके पकाना है, इसको कुकर को चलाना नहीं है। लेकिन मैंने वैसे ही कुकर ले लिया। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। पहले अपना जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम बीच में ऐड कर देंगे कुकर में, और इनकी रेसिपी के मुताबिक इसके अंदर वो मसाला भी ऐड करेंगे, जो कि इसका जो मसाला था वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ हम इसके अंदर डालेंगे जी 2 ग्लास पानी, जैसा कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है कि जी हल्की आंच पे हमने इसको ऑन करना है चूल्हा। तो हम चूल्हा ऑन कर दिया हमने, और इसको हल्की आंच पे हमने तकरीबन, उन्होंने कहा है जी 1.5 घंटा हमने इसको पकाना है। तो हमने कुकर का सिर्फ कवर कर देना है, इसको कुकर को बंद नहीं करना। वेट भी लगा देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो और अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और 1 घंटे बाद हमने निकाला है तो चिकन को ऑलमोस्ट हलवा ही हो गया है, क्योंकि ये देसी चिकन तो नहीं था। देसी चिकन शायद ठीक रहता, बट दिस इज़ फार्मी चिकन, सो काफ़ी अच्छा गल गया है। कुछ ज़्यादा ही अच्छा गल गया है, क्योंकि बोटियाँ अलग हो रही हैं इसकी। लेकिन चले, कोई बात नहीं, टेस्ट मैटर्स अ लॉट। तो हम इसकी बोटियों को अलग कर लेते हैं, और जो हमारी यखनी है जो मौजूद है, हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अच्छा सा छान रहे हैं इसको, और अब हम इसको जो है हम इसको साइड पे रख देते हैं कवर करके, क्योंकि हमने इसको बाद में यूज़ करना है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई, क्योंकि उसके ऊपर, हमारे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि जी 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में इसको फ्राई करना है चिकन को। तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल हमने इसके अंदर डाल लिया है, उसको हीट अप कर लिया है, और अब हम इसको करेंगे फ्राई
सारे चिकन को, जिसको हैंडल करना कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं रहा अब, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको हैंडल आपके लिए। आखिर हमें रेसिपी बनानी है। तो इन शॉर्ट कुछ रेसिपी में हम चेंजेस नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे, और वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने क्या चेंजेस करना है, जो कि मुझे फ़ील होता रहा रेसिपी बनाने के दौरान कि जी इसको हमें क्या चेंजेस करनी है। सबसे पहले ये कि स्टार्ट में जब पेस्ट बनाने के लिए उन्होंने 1 कप पानी कहा था, तो वो 1 कप पानी नहीं डालना, उसको 1/4 कप पानी ठीक रहेगा, वरना वो पानी पानी हो जाएगा। और बाद में जब उन्होंने 1.5 घंटा कहा, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आधा घंटा भी उसको रखेंगे कवर करके, तो भी चिकन अच्छा गल जाएगा, अच्छा खासा गल जाता है, बस उसका हलवा नहीं होता जैसा कि हो गया है। अब 1 घंटा, हालांकि मैंने लिखा, उन्होंने 1.5 घंटा कहा था, मैंने 1 घंटे बाद ही खौफ के मारे खोल दिया उसे, और ये अब हमने पलट दिया है, काफ़ी हलवा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। सो इसको हमने, अब ये देखें, ये थोड़ा सा कुक हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर भी आ गया है, तो हम इसको साइड पे रख देंगे। और साथ हमने एक अदद दिगचा ले लिया, जिसके अंदर हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है अकॉर्डिंग टू द रेसिपी, और इसके अंदर हमने 2 मीडियम प्याज जो हैं उनको बारीक काट के अभी हम इसके डाल दिया है, और हम उनको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये रेसिपी मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मैंने बनाया जैसा कि बना रही हूँ, जैसे कि उन्होंने लिखा है, नो चेंज एट ऑल। सिर्फ एक चीज़ मैंने चेंज की है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या चेंज किया था और क्यों चेंज किया था। और वो भी मेरी मजबूरी थी चेंज करना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो अब ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे यखनी। उन्होंने कहा था कि अगर यखनी जो है वो 3.5 कप से कम हो तो हम उसमें और पानी डालें, लेकिन ये 3.5 कप बन गया था, तो हमने ये 3.5 कप पानी जो है यखनी का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अपने चावल जो हैं उन्होंने कहा था 3 कप, लेकिन मैंने इसमें लिए हैं 2.5 ग्लास। कप्स एंड ग्लास में फ़र्क होता है, तो मैंने 2.5 ग्लास लिए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 4 कप्स। सो मैंने इसको वॉश करके, और उन्होंने कहा भगोना ज़रूर है इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए भगो भी दिया था। और इसमें अब मैंने चावल बीच में ऐड कर दिए हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर 3 कप पानी ही 3 कप चावल ही इसमें ऐड किए जाते तो उनका तो हलवा ही हो जाता, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी कुछ और ऐड नहीं किया। और ये पानी जो है जो इस वक्त मौजूद है 3.5 कप पानी, वो परफेक्ट रहा उसके लिए, और उसमें कोई इशू नहीं आया। और मुझे और पानी नहीं ऐड करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, हालांकि मेरा ख्याल था कि मुझे ऐड करना पड़ेगा। मेरे उसके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से जो है ये 2.5 ग्लास चावलों के लिए ये यखनी ठीक रही टेस्ट वाइज। तो अब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट बाद आपने इस खोलना है, तो 15 मिनट बाद मैंने एग्जैक्टली खोला है, तो चावल ऑलमोस्ट गल चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हल्की सी कनी है, और अभी मैं इसमें नोट कर रही हूँ कि इसमें नमी भी है चावलों में थोड़ी। और लेकिन उन्होंने इस टाइम पे कहा है कि इस टाइम पे चिकन को हमने इसके ऊपर बिछा देना है, चावलों के ऊपर, ताकि चिकन का एसेंस चावलों में आ जाए और चावलों का एसेंस चिकन में आ जाए, यानी दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जान हो जाए। सो हमने इसको अब मज़ीद जो है वो 5 मिनट के लिए इसको हमने दम देना है। तो हमने इसको चावलों के ऊपर बिछा दिया, हमने इसको बिल्कुल अंदर मिक्स नहीं करना है, तो हम चावलों के ऊपर ही इसको बिछा देना है। और अब हम इसको 5 मिनट बाद खोलेंगे। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया, सॉरी। लेकिन हमने इसको खोला है तो खुशबू तो माशाल्लाह वाह बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका क्या बना। तो ये हमने डिश आउट किया, तो थोड़ा सा हलवा सा तो बन गया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली सच्ची बात बताऊँ तो मुझे मंदी का टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मंदी बनाई है, लेकिन मैंने ये चावल लग रहे थे, मुझे मंदी नहीं लग रही थी। लेकिन एक लिहाज से ये मसाला अच्छा है कि आप इसके चावल बना सकते हैं इसी तरीके से जैसे उन्होंने कहा है, बट उसको मंदी का नाम मत दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मंदी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।